दुनिया में एक ऐसा मसाला है जिसकी कीमत कभी कभी सोने से भी ज्यादा हो जाती है। एक ऐसा फूल जो हर 24 घंटे में मर जाता है, और एक ऐसी खेती जहां एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। आखिर इस छोटे से लाल धागे में ऐसा क्या है जो लाखों किसानों की किस्मत बदल देता है और अरबों डॉलर की वैश्विक मंडियों को हिला देता है? आज हम खोलेंगे केसर के असली मूल्य का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे तिब्बती पहाड़ों से लेकर कश्मीर की ठंडी घाटियों और ईरान के रेगिस्तानों तक हर कोई छुपाकर रखता है। हजारों साल पहले जब दुनिया रंग, दवा और खुशबू की तलाश में भटकी हुई थी, तभी एक छोटा सा बैंगनी फूल इंसानी सभ्यता की दिशा बदलने वाला था, क्रोकस सैटिवस। इसके भीतर छुपे 3 नाजुक लाल तंतु, जिन्हें हम आज केसर कहते हैं, राजाओं के महलों से लेकर आयुर्वेद की पुस्तकों तक अपनी जगह बना चुके थे। मिस्र के फराव इससे इत्र बनाते, रोम के अमीर इसे शराब में मिलाते, और भारत में इसे पूजा व चिकित्सा दोनों में सम्मान मिलता। छोटे से फूल ने मानव इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन यह कहानी सिर्फ शुरुआत है। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, लेकिन ऐसा क्यों? असल वजहें बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले, यह कोई साधारण फसल नहीं। 1 किलो केसर उगाने के लिए कम से कम 1,50,000 फूलों की जरूरत पड़ती है। हर फूल में सिर्फ 3 पतले लाल धागे होते हैं, जिन्हें मशीन नहीं बल्कि इंसानी हाथों से तोड़ना पड़ता है। यही नहीं, यह पूरा काम सूर्योदय से पहले होना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी गिरते ही फूल मुरझाने लगता है और इसका रंग, सुगंध और स्वाद कम होने लगता है। फूलों का यह नाजुक जीवन चक्र केसर को बेहद दुर्लभ बनाता है। दुनिया में कई कृषि उत्पाद हैं, लेकिन इतनी कम पैदावार और इतनी ज्यादा मेहनत शायद ही किसी में लगती हो। यही वजह है कि किसान अक्सर पूरी रात खेतों में गुजार देते हैं, ताकि सुबह की पहली किरण से पहले हर फूल चुन लिया जाए। इसके बाद आता है धागों को अलग करने का काम। एक एक तंतु को उंगलियों से पकड़कर निकालना पड़ता है। हवा तेज हो तो यह उड़ सकता है, हाथ थोड़े गर्म हो तो इसकी खुशबू कम हो सकती है। इस पागलपन भरी सटीकता और धैर्य की वजह से ही केसर को कहते हैं रेड गोल्ड। लेकिन यह रहस्य केवल यहीं खत्म नहीं होता। कश्मीर की पंपोर घाटी दुनिया के सबसे कीमती केसर का घर। यहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक खनिजों का अनोखा संतुलन है। सिलिका, कैल्शियम और पहाड़ों से आती हिमानी हवाएं, यह सब मिलकर कश्मीरी केसर को वह गहरी सुगंध देते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अक्टूबर की शुरुआत में यहाँ धूप हल्की होती है और मौसम में एक हल्की ठंडक। इसी समय जमीन के नीचे दबे बल्ब जागते हैं और मैदान बैंगनी फूलों से भर जाते हैं। कश्मीर का केसर सिर्फ मसाला नहीं, यही स्थानीय परिवारों की जीविका है। पीढ़ियों से किसान एक ही तरीके से फूल तोड़ते आए हैं। सुबह की पहली ठंडी हवा, खेतों में फैला कोहरा और हाथों में नरम फूल, यह सब देखने में खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे संघर्षों की लंबी कहानी छुपी है। पिछले 20 से 25 वर्षों में मौसम का बदलाव कश्मीर के केसर पर भारी पड़ा है। अनियमित बारिश, बढ़ती सर्दी और देर से आने वाली गर्मी ने उत्पादन को लगभग 40% तक कम कर दिया है। कई बार खेत सूखे रह जाते हैं, कई बार बारिश इतनी तेज होती है कि फूल खिलने से पहले ही टूट जाते हैं। कश्मीर का केसर धीरे धीरे दुनिया के नक्शे से गायब होता जा रहा है और यही इसे और भी ज्यादा महंगा बना रहा है। ईरान केसर की दुनिया का बेताज बादशाह। दुनिया में जितना भी केसर बिकता है
उसका लगभग 90% यहीं पैदा होता है। लेकिन ईरान में केसर सिर्फ फसल नहीं, यह संस्कृति, रोजगार और राष्ट्रीय गर्व का हिस्सा है। यहाँ सुबह 4 बजे ही खेतों में हलचल शुरू हो जाती है। अंधेरे में करोड़ों फूल खेतों में फैले रहते हैं और मजदूर अपने हाथों में टोकरी लिए चुपचाप फूल तोड़ते जाते हैं। सूरज की रोशनी आते ही खेत बदल जाते हैं, फूल खुलने लगते हैं और उनकी खुशबू धीरे धीरे उड़ने लगती है। इसलिए ईरान में इस काम को समय के खिलाफ एक युद्ध माना जाता है। यहाँ कहरी मिट्टी, सूखा मौसम और रेगिस्तानी तापमान क्रोकस सैटिवस के लिए लगभग परफेक्ट हैं। इसी वजह से यहाँ की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ईरान के केसर की वास्तविक कीमत सिर्फ इसकी गुणवत्ता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति तय करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान अपना केसर सीधे कई देशों को नहीं बेच पाता। अक्सर यह केसर किसी तीसरे देश जैसे यूएई या स्पेन के जरिए दुनिया तक पहुंचता है। इस अतिरिक्त यात्रा में कीमत कई गुना बढ़ जाती है। मौसम, राजनीति और बाजार की अनिश्चितता, ये तीनों मिलकर ईरान के केसर को दुनिया का सबसे अस्थिर लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यापार बनाते हैं। ईरान की कहानी बताती है कि केसर सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार भी हो सकता है। स्पेन दुनिया में सबसे महंगे केसर का निर्यातक है, लेकिन असली सच ये है, स्पेन जितना केसर बेचता है उससे कई गुना कम उत्पादन करता है। यह एक ऐसा व्यापारिक रहस्य है जिसे आम लोग नहीं जानते। स्पेन के सुपरमार्केट्स में स्पेनिश सैफरॉन नाम का लेबल बेहद आम है। इसकी पैकिंग आकर्षक, रंग गहरा और कीमत किसी भी मसाले से कई गुना ज्यादा। लेकिन अक्सर अंदर भरा केसर स्पेन का नहीं, बल्कि ईरान के खेतों से आया होता है। स्पेन का रोल असल में केसर को ग्रेडिंग, पैकिंग और री एक्सपोर्ट करने का है। स्पेन के व्यापारियों का दावा है कि वे केसर को बेहतर तरीके से प्रोसेस करते हैं, इसलिए उनकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन आलोचक इसे स्मार्ट लेबलिंग और मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ की कुछ कंपनियां ईरान से केसर खरीदकर उसे स्पेनिश ग्रेड ए के नाम पर बेचती हैं। इस छोटे से टैग की वजह से कीमत कई गुना बढ़ जाती है। स्पेन की सरकार भी इस उद्योग पर कड़ा नियंत्रण नहीं रख पाती। दुनिया में किसी भी मसाले का इतना रीब्रांडिंग शायद ही कहीं होता हो। ग्राहकों को लगता है कि वे स्पेनिश केसर खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वे ईरानी किसानों की मेहनत खरीद रहे होते हैं। बीच में स्पेन सिर्फ एक स्टैंप लगाता है। यही वजह है कि केसर की वैश्विक कीमतें बेहद उलझी हुई हैं, क्योंकि खरीदार को यह पता ही नहीं चलता कि असली उत्पाद कहां से आया है। केसर की बढ़ती कीमतों के साथ ही एक और दुनिया पनपी, नकली केसर का काला बाजार। यह उद्योग इतना फैल चुका है कि कई देशों में बाजार में बिकने वाला 30% केसर असली नहीं होता। सबसे आम नकल है कॉर्न सिल्क। भुट्टे के पतले रेशों को लाल रंग में भिगोकर केसर जैसा बना दिया जाता है। कई जगह गेंदा, केसरिया फूल या सूखे पत्तों को रंग कर बेच दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ धोखेबाज तो लाल प्लास्टिक के पतले धागे तक बेच देते हैं। नकली केसर की पहचान आम आदमी के लिए आसान नहीं होती। इसकी खुशबू मिलती जुलती होती है, रंग भी पानी में घुलकर असली जैसा दिखता है। लेकिन असली और नकली के बीच यह युद्ध कीमतों को प्रभावित करता है। जब बाजार में नकली माल बढ़ जाता है तो असली केसर के दाम आसमान छू जाते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि नकली केसर के कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट शामिल हैं। कई देशों में यह सिंडिकेट सस्ते रंगों और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं,
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कश्मीर और ईरान के असली किसान कहते हैं, हमारी मेहनत से ज्यादा फायदा नकली बनाने वाले उठा रहे हैं। काले बाजार का यह फैलाव केसर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और असली केसर को और भी दुर्लभ बना देता है। केसर की खेती को दुनिया की सबसे नाजुक कृषि प्रक्रियाओं में गिना जाता है। कारण, यह फूल इंसानी मेहनत, मौसम और मिट्टी तीनों का परफेक्ट संतुलन मांगता है। सबसे पहले क्रोकस के बल्बों की रोपाई। ये बल्ब सिर्फ थोड़े समय के लिए बोए जाते हैं और इन्हें गहरी नहीं, बिल्कुल सतह के पास लगाया जाता है। जरा सी नमी अधिक हुई तो बल्ब सड़ सकते हैं, नमी कम हुई तो फूल निकल ही नहीं पाते। फिर आता है मौसम का खेल। केसर सिर्फ 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की हल्की ठंड में पनपता है। तापमान थोड़ा भी बढ़ जाए तो धागों का रंग हल्का पड़ जाता है। बारिश ज्यादा हो तो मिट्टी में फफूंदी लग जाती है। फूल अक्टूबर नवंबर में खिलते हैं, साल में सिर्फ एक बार, और खिलने की प्रक्रिया भी बेहद तेज होती है। एक ही दिन खेत खाली से भर जाता है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष है समय। फूल सूरज निकलते ही खुलने लगते हैं और 4 से 5 घंटे के अंदर मुरझा जाते हैं। इसलिए किसानों को रात रात भर जागकर फूल तोड़ने पड़ते हैं। फूल के अंदर छिपे 3 लाल तंतुओं को कोमल हाथों से तोड़ना होता है। तेज हवा धागों को उड़ा सकती है, धूप उन्हें जला सकती है, गर्म हाथ खुशबू कम कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी एक खेत से सिर्फ कुछ 100 ग्राम केसर मिलता है। केसर सिर्फ एक महंगा मसाला नहीं, यह एक बहुमूल्य औषधि, सौंदर्य उत्पाद और सुगंधित तत्व भी है। इसकी मांग दुनिया भर में हर साल तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रभाव सीधे इसकी कीमतों पर पड़ता है। आयुर्वेद में केसर को रसायन द्रव्य माना गया है, यानी वह पदार्थ जो शरीर की ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान ने भी पाया है कि केसर में एंटी डिप्रेसेंट, एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी गुण मौजूद हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य उद्योग इसे एक सुपर प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करने लगा है। इत्र उद्योग के लिए केसर किसी खजाने से कम नहीं। मध्य पूर्व के लग्जरी परफ्यूम हाउस इसका इस्तेमाल अपने प्रीमियम सिग्नेचर सुगंधों में करते हैं। इसके कारण केसर की मांग यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में तेजी से बढ़ रही है। खान पान में केसर की भूमिका सदियों पुरानी है। बिरयानी से लेकर स्पेनिश पेला, ईरानी चाय से लेकर कश्मीरी कहेवा तक, इसका स्वाद और रंग दोनों इतने अनोखे हैं कि इसे कोई दूसरा पदार्थ रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉस्मेटिक कंपनियां भी केसर के गुणों का उपयोग करके क्रीम, सीरम और फेस ऑयल बना रही हैं। त्वचा चमकाने वाले उत्पादों में यह सबसे पसंदीदा तत्व बन चुका है। इतने विविध उपयोगों और लगातार बढ़ती वैश्विक मांग के कारण केसर की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन इस फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कश्मीर, ईरान और स्पेन दुनिया के 3 मुख्य उत्पादक तीनों ही असामान्य मौसम से जूझ रहे हैं। तापमान बढ़ रहा है, वर्षा का पैटर्न बदल रहा है और मिट्टी की नमी लगातार कम हो रही है। कई शोध बताते हैं कि आने वाले 20 से 30 वर्षों में केसर की पैदावार 30 से 50% तक गिर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में इसकी उपलब्धता बेहद कम हो जाएगी और कीमतें सोने तक को पीछे छोड़ सकती हैं। दूसरी चुनौती है वैश्विक राजनीति। ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने पहले ही केसर के व्यापार को अस्थिर बना दिया है। यदि किसी भी बड़े उत्पादक देश में राजनीतिक हलचल, युद्ध
या उत्पादन रुकावट आती है तो कीमतें तुरंत दोगुनी तिगुनी हो सकती हैं। मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन उत्पादन घट रहा है। उद्योग विशेषज्ञ इसे सैफरन क्राइसिस कहते हैं और यह संकट आने वाले दशकों में और गहराएगा। कई देशों में स्टार्टअप हाई टेक खेती से केसर उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स और आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग करके। लेकिन यह तकनीक अभी बहुत महंगी है और पारंपरिक तरीके की सुगंध व गुणवत्ता को पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाती। भविष्य का केसर या तो बहुत महंगा होगा या बहुत अलग। तो अगली बार जब आपके हाथ में केसर का एक धागा आएगा, याद रखिएगा उसके पीछे 1,50,000 फूलों की मेहनत, सैकड़ों किसानों की किस्मत और पूरी दुनिया की राजनीति छुपी है। केसर सिर्फ मसाला नहीं, यह धरती की सबसे नाजुक, सबसे कीमती और सबसे संघर्षपूर्ण फसल है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, अनसुनी और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया के हर छुपे रहस्य खोल कर लाते रहते हैं।